व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेटा रिंगलिंग। डेटा रिंगलिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक जैसे कि ज्वाइन, कंबाइन और रीशेप, ये तीनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, डेटा रिंगलिंग भी इसी के थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा लोड करेंगे, और डेटा लोड करने का तरीका यू नो दैट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक पांडास जो लाइब्रेरी होती है उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया, और इसके बाद डेटा को मैं लोड कर रहा हूँ। ठीक है, पीडी डॉट रीड, और यहाँ पे एक्सेल फाइल है। ठीक है, मेरे पास एक्सेल फाइल में ये फाइल है। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो एक्सेल फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेल फाइल मेरे पास ये फाइल है, लेकिन इसमें डिफरेंट शीट्स है। ठीक है, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कैसे, बेसिकली इस तरह के डेटा का मकसद ये है कि हम कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा रिंगलिंग कैसे करते हैं। तो बेसिकली मेन मकसद यही है समझाने का। इस वजह से मैंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीट्स हैं डेटा में, तो इस वजह से मैंने ये डेटा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल में बंद कर देता हूँ डेटा 0। ठीक है, डेटा 0 इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो शीट नेम है, मुझे शीट नेम देनी है। शीट नेम मेरा क्या है, 0। ठीक है, फर्स्ट शीट, इट मीन दैट बाय डिफॉल्ट पाइथन इसमें 0 काउंट करता है। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट शीट, नेक्स्ट में कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे मैं डेटे का जो क्या कहते हैं नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा 1 रख देता हूँ, और यहाँ पे डेटा 2 रख देता हूँ। और इसी तरह शीट नेम में भी मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ, और यहाँ पे 2 रख देता हूँ। लाइक यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, शीट के हिसाब से। तो जब मैं इसको रन करूँगा, और यहाँ पे अब मैं नंबर वाइज डेटा को काउंट करूँगा, तो डेटा 0 हमारा ये डेटा आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं करूँ डेटा 1, हमारा ये डेटा आ चुका है। ठीक है, और डेटा 2 हमारा ये डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है। अब यहाँ पे हम अपना प्रोसेस करेंगे, जो हमारा मेन मकसद है डेटा रिंगलिंग। ठीक है, इसको हम कंबाइन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस होते हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल में पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन। तो इस तरह के ज्वाइंस हम पढ़ेंगे, हम पांडास में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी डी डॉट कॉन्केटिनेट, कॉन्केट, और यहाँ पे मैं लिस्ट में, अब यहाँ पे मैं डेटा 0 डेटा 1। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 डेटा आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा समझा देता हूँ कि हमारा जो डेटा 0 है, लाइक डेटा 1। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं जो सेकंड डेटा है हमारा, इसको मैं कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो ये हमारा सेकंड डेटा है। ठीक है, अब कॉन्केटिनेट का मतलब क्या है कि हम जब यहाँ पे देखें कि हमने जब कॉन्केटिनेट किया है, अब कॉन्केटिनेट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने एक्स एक्सिस में किया है या वाई एक्सिस में किया है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सिस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्स एक्सिस में हो जाती है, लाइक क्या कहते हैं, 0 एक्सिस में हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्केटिनेट काम कैसे करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जैसे कि यहाँ पे, तो अगर हम एक्स एक्सिस में बात करें, ठीक है,
अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में, ठीक है, तो जो हमारा जो फर्स्ट डेटा है इट मीन दैट कि जो हमारा जीरो है यहाँ पे ये जीरो, और जो फर्स्ट है वो इसके साथ एज अ कॉन्केटिनेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट ये आ गया, जो कंप्लीट है ना फर्स्ट, इसके साथ ये कॉन्केटिनेट हो जाता है लाइक दिस, ठीक है, सेम टू सेम इसके साथ। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये हमारा फर्स्ट डेटा है और इसके साथ ये एज अ कॉन्केटिनेट यूज हुआ है, ठीक है, ये एज अ कॉन्केटिनेट यूज हुआ है, तो लाइक दिस कि ये कॉन्केटिनेट होता है। तो जैसे कि ये और ये, ठीक है, तो इसके साथ ये सेम लग जाए इट मीन दैट कि ये कॉन्केटिनेट है। ये होती है एक्स एक्सिस में। अगर हम बात करें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में क्या होती है, वाई एक्सिस में हमारा जो डेटा है ये वाला डेटा, ठीक है, हमारा जो ये वाला डेटा है ये वाई एक्सिस में यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, वाई एक्सिस में यहाँ पे ये लग जाता है, लाइक दिस लग जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा क्या कहते हैं एक्स एक्सिस में लगा है, तो इनमें कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही है जो NaN है। अब यहाँ पे NaN क्यों है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट डेटा में हमारा क्या है, सेल मैन आईडी है, सेल मैन नेम है, और सेल्समैन सिटी है, प्रोडक्ट आईडी और मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं लाइक दिस 1 2 3 4, हमारे पास 4 कॉलम्स है, ठीक है, और यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, ठीक है, सेल्समैन आईडी के अलावा। तो अब यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस हमारे पास है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस है हमारे पास और यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, तो जब ये इसके साथ कॉन्केटिनेट होगा तो ये वेरिएबल जो यहाँ पे ये जो कॉलम है ये तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हमारा कॉलम है सेलमैन आईडी, सेकंड मैन आईडी, थर्ड हमारा सेलमैन सिटी आ जाएगा, इसके बाद प्रोडक्ट आईडी, इसके बाद मैनेजर, इसके बाद हमारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस तो आएगा लेकिन इन वैल्यू के साथ NaN आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बाकी सिर्फ इसकी वैल्यूज आ जाएगी और इनमें जो NaN आएगी वो इस वजह से आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यूज है ना ये हमारा फर्स्ट डेटा है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई वैल्यूज नहीं थी तो इस वजह से NaN आया हुआ है, ठीक है। और नीचे में हमारा सेकंड डेटा है तो इसमें एक्सपीरियंस में वैल्यूज थे तो वो क्या कहते हैं आ गए हैं। तो ये हमारा सिंपल कॉन्केटिनेट है। अब यहाँ पे वो तो सिंपल एक एक्स एक्सिस था। अब यहाँ पे हम करते हैं कि PD डॉट कॉन्केटिनेट, PD डॉट कॉन्केटिनेट, और हम क्या करते हैं डेटा 0 डेटा 1 डेटा 0 डेटा 1, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं एक्सिस लगा देते हैं, ठीक है। अब एक्सिस में बाय डिफॉल्ट जैसे कि हम एक्सिस नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट 0 एक्सिस काउंट हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे मैं एक्सिस लगा रहा हूँ 1 तो ये हमारे पास वाई एक्सिस में ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऊपर में देखें तो एक्स एक्सिस में ड्रॉ हो गया था, और यहाँ पे सेकंड में अगर हम एक्सिस 1 लगाए तो ये एक्स वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में एज अ वाई एक्सिस ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम यही है कि नीचे दो क्या कहते हैं बॉक्सेस में हमारे पास NaN वैल्यूज क्यों है, मैंने जैसे ऊपर भी बताया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस में हमारे पास क्या कहते हैं फर्स्ट डेटा में हमारे पास जो एक्सपीरियंस का कॉलम है वो जब कॉन्केटिनेट करेंगे कॉलम बन जाएगा, लेकिन अब फर्स्ट डेटा में हमारे पास वैल्यू नहीं होगी तो इस वजह से NaN वैल्यूज आएगी, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मर्ज, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मर्ज क्या काम करता है, ठीक है। मर्ज दोनों वैल्यूज को अगर हम कॉन्केटिनेट और मर्ज में बात करें तो मर्ज हमारे पास जो काम करता है वो दोनों वैल्यूज को मर्ज करता है, ठीक है, दोनों वैल्यूज को एक दूसरे में मर्ज कर देता है। और अगर हम कॉन्केटिनेट की बात करें तो दोनों वैल्यू को मतलब
एक लेयर वाइज रख देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये सेकंड वैल्यू आ गई, ठीक है। एक लेयर पे रख देते हैं दोनों वैल्यूज को। तो मर्ज में हम काम करेंगे पी डी डॉट मर्ज, और यहाँ पे क्या करेंगे हम अपनी जैसे कि हम कहें कि डेटा 1 कॉमा डेटा 2, और यहाँ पे मैं अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ जाएगा हाउ। अब हाउ हमसे क्या पूछेगा कि आप किस तरह डेटा को मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, जैसे कि मैंने ज्वाइंस में बताया था कि इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउट ज्वाइन। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मुझे इनर ज्वाइन चाहिए, ठीक है, इनर ज्वाइन। और यहाँ पे ऑन के आपको किस पे इनर ज्वाइन चाहिए। अब ये ऑन का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि जब हम दोनों डेटा को मर्ज करेंगे तो दोनों डेटों में हमने कोई ऐसा कॉलम उठाना है कि जो हमारा स्पेसिफिक हो, ठीक है। स्पेसिफिक मींस कि हमने कोई ऐसा कॉलम उठाना है ताकि दोनों जो दोनों जैसे कि डेटा 1 और डेटा 2 के जो वैल्यूज है वो दोनों इसी एक कॉलम के बेस पे क्या कहते हैं पुट हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल काम करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूं कि मुझे एज आ क्या कहते हैं सेल में नेम के उस पे चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं इसको कंट्रोल वी, तो जब मैंने इसको रन कर दिया है, अब यहाँ पे देखें, अब इनर में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे दोबारा इसको देखें तो जब मैं दोनों डेटा को कॉपी करूंगा, ये हमारा फर्स्ट है डेटा 1 और ये हमारा क्या कहते हैं डेटा 2 है, ठीक है, डेटा 2। और ये हमारा डेटा 2 है, ठीक है। तो जब मैं दोनों में इनर ज्वाइन लगाऊंगा तो इनर ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। इनर ज्वाइन जब मैं लगाऊंगा इन दोनों में तो इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन जो हमने पहला डेटा दिया, ठीक है, फर्स्ट डेटा जो हमने दिया है, जैसे कि हमारा डेटा 1 है, ठीक है, ये हमारा डेटा 1 है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेल मैन आईडी, जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्समैन आईडी के बेस पे दिया था कि इसी बेस पे हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये देखेगा सबसे पहले जो हमारा नेम है वो है अहमद, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अहमद जो है ये सेकंड डेटा में जाके देखेगा कि अहमद नेम का कोई ऐसा है जो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा अहमद नेम नहीं है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे उमर हम देखेंगे, उमर यहाँ पे कोई है नहीं है। इसी तरह हुजैफा यहाँ पे कोई है नहीं है, ठीक है। असद, अगर हम असद की बात करें तो असद यहाँ पे है, ठीक है, ये असद, तो यहाँ पे ये है, तो सबसे पहले ये जाएगा, ये इसको उठा लेगा, ठीक है। जो सेम वैल्यूज होती है तो ये उठा लेगा। इसी तरह अब ये असद यहाँ पे भी है, सॉरी दूसरा नहीं है, ठीक है, तो ये एक असद उठा लेगा। तो यहां पे अब ये असद उठाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएगी, तो हमारे पास से एक वैल्यू आ गई असद, ठीक है। और इसी तरह यहां से भी ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये इनर वैल्यू है, ठीक है, इनर ज्वाइन है। तो ये वैल्यू आके यहाँ पे, ठीक है, हो जाएगी। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम नेक्स्ट नेम देखेंगे हुसैन, ठीक है, हुसैन यहाँ पे है, ठीक है, तो हम हुसैन को भी उठा लेंगे। और यहाँ पे हमने हुसैन को भी उठा लिया, वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ से भी हुसैन को उठा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ है हुसैन, ये रहा,
तो इनर जॉइन में बेसिकली काम यही होता है, ठीक है, कि हम जो सेम होती है दूसरे डेटे में वो हम वो हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हुसैन आ गया है। इसी तरह अब यहाँ पे हम देखेंगे अली। अली हमारे पास है, जी हाँ अली भी है हमारे पास। तो अली भी मैं उठा लूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो अली को भी मैंने उठा लिया है, ठीक है, और यहां से भी मैं अली को उठा लूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अली आ गया। बाकी अगर हम देखें, अब यहाँ पे असद अगेन आ रहा है, ठीक है, ये असद अगेन ही असद आ रहा है और यहाँ पे ये अगेन असद आ रहा है, ठीक है। तो ये हम इसी तरह जो सेम आते होंगे वो हम करेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे एक असद आया है तो हम इस असद को नहीं उठाएंगे, नहीं, यहाँ पे असद अलग है वो जाएगा असद उठाएगा, यहाँ पे ये असद अलग उठाएगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज में है, ठीक है, कि क्या कहते हैं 3 असद आए, ठीक है, और हुसैन अली और अली। तो इसी तरह ये क्या कहते हैं कि हमारे पास इनर्स ज्वाइन होती है। इसी तरह अगर हम बात करें आउटर ज्वाइन की, तो आउटर ज्वाइन में हमारे पास क्या होता है कि पी डी डॉट मर्ज और डेटा 1 कोमा डेटा 2, और इसी तरह हम क्या कहते हैं हाउ, कि हम डेटा को कैसे करें। तो मैं कहूं कि हमारे पास डेटा आउटर होना चाहिए, ठीक है, और ऑन इज इक्वल टू ऑन हमारा क्या होना चाहिए, वही सेलमैन आईडी होनी चाहिए। मैं यहां से सेलमैन कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, ठीक है। तो अब यहां पे ये काम क्या करेगा, यहां पे देखिए हमारा जो क्या कहते हैं आउटर जो ज्वाइन काम का क्या करता है, आउटर ज्वाइन ये काम करता है कि वो किसी डेटे को गायब नहीं करता, ठीक है। जैसे कि अगर सेम हुआ तो उसी को उठाएगा, ये लाएगा सबको, ठीक है। लेकिन आउटर में ये होता है कि अगर इनमें से कोई वैल्यूज, जैसे कि हमने सेल नेम मेन दिए हुए, ठीक है, तो अगर सेल्स मेन में से कोई सेम आया तो वो उसको लेके आएगा, बाकी वैल्यूज को नन करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि असद जो हमारा फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं कि यहाँ पे असद था हमारा और यहाँ पे भी असद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये असद की पूरी रो को उठाएगा और नेक्स्ट वाले असद की रो को भी उठाएगा, ठीक है। इसी तरह अली है, यहाँ पे ये अली को पूरी रो को उठाएगा, ठीक है, और इसी तरह अली के नेक्स्ट वाले रो को भी पूरी उठाएगा। लेकिन जो रो सेम नहीं है, ठीक है, जैसे कि जो नेम सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे असद सेम है, अली सेम है, हुसैन सेम है, उसको तो उठा लिया, ठीक है, तमाम वैल्यूज को उठा लिया। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यूज है जो सेम नहीं है तो वो डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा 1, तो वो डेटा 1 के तो तमाम वैल्यूज तो आ जाएंगे मैनेजर तक, लेकिन आगे एक्सपीरियंस तक, सॉरी, लेकिन आगे जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या आएंगी, एन वैल्यूज आएंगी, क्योंकि वो इसमें डिफाइन ही नहीं है। तो इसी तरह ये होती है, जैसे कि ये 2 वैल्यूज है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं डेटा 1 की जो वैल्यूज थी एक्सपीरियंस तक वो तो आ गई, लेकिन अब नेम सेम नहीं है दोनों डेटों में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेटा 2 है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया डेटा 2, तो इसमें क्या होता है कि एन वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो और हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे एन वैल्यूज क्यों आई है, ठीक है, यहाँ पे एन वैल्यूज इस वजह से आई है कि इसमें अब हमारे पास डेटा 1 में वैल्यूज नहीं है, डेटा 2 में हमारे पास वैल्यूज है, लेकिन इसके हिसाब से हमारे पास डेटा 1 में वैल्यूज नहीं है, तो इस वजह से इसमें क्या कहते हैं एन वैल्यूज आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बी डी डॉट मर्ज और क्या होता है हमारा डेटा 1 कोमा डेटा 2, और हम क्या कहते हैं हाउ डेटा 2 कोमा डेटा 1 कोमा हाउ, और हम क्या कहते हैं लेफ्ट RIGHT राइट ज्वाइन रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं ऑन कंट्रोल V, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा, अब हमारे पास देखें राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट ज्वाइन में ये होता है कि हमारे पास हमने जो राइट ज्वाइन रखा है, जैसे कि हमारा डेटा 2 है, ठीक है, डेटा 2 हमारा राइट ज्वाइन है,
तो वो राइट ज्वाइन में हमारे पास राइट वैल्यूज आएंगी, लेफ्ट वैल्यूज हमारे पास एन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो राइट की वैल्यूज है डेटा वन की, ठीक है, वो तमाम आ चुकी है, लेकिन लेफ्ट की वैल्यूज में अगर कोई वैल्यूज सेम आ जाए तब तो ठीक है, अगर सेम ना आए तो वो एन वैल्यूज ला के दे देगा लेफ्ट वैल्यूज में, ठीक है। राइट की जो वैल्यूज है वो तो हमने दिए हैं, ठीक है, राइट में जो भी हो वो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर लेफ्ट में कोई ऐसी वैल्यूज हो जो सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे अहमद सेम नहीं था उस नेम के हिसाब से, और उमर भी नहीं मिल रहा था, असद मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो जो राइट में है वो तो अपनी वैल्यूज आएगी, लेकिन लेफ्ट में भी उसने किसी वैल्यूज को एन नहीं किया क्योंकि वो उसके साथ सेम था। इसी तरह अब यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज है जो और भी सेम है, जैसे कि अली, तो ये भी उसने एन वैल्यूज नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे सेम था इसके साथ, ठीक है। और तो इसी तरह बिल्कुल इसके बरक्स अगर हम बात करें लेफ्ट ज्वाइन की, तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में ये होता है कि वो लेफ्ट वैल्यूज रख देते हैं और राइट में एन वैल्यूज को ले आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम यही है, सिर्फ मैं लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखे लेफ्ट में तमाम वैल्यूज को सही लाया है, अब राइट में एन वैल्यूज आ गई जो सेम नहीं है तो उसको एन वैल्यूज लाके, ठीक है। जैसे कि असद है तो असद से फर्स्ट डेटे में था और सेकंड डेटे में भी था, तो वो लेके आया, ठीक है, दोनों लेके आ गया। लेकिन अब यहाँ पे कुछ ऐसे नेम्स हैं जैसे कि सना हो गया, फातिमा हो गया, काशिफ हो गया, हसन हो गया, आलम और फरहान, तो ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है, सेकंड डेटा में। तो यहाँ पे लेफ्ट में तो आ गया, हमने क्यूरी किए दिए कि लेफ्ट ज्वाइन रखें, लेफ्ट में तो जैसे कि भी जैसे हो वो आएगा, लेकिन राइट में एन वैल्यूज आ जाएगी अगर वैल्यू दूसरे डेटे में ना हो तो, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ज्वाइंस, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन, ठीक है। मैं दोबारा एक रिव्यू करा देता हूँ। इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन में हमारे पास होता है कि हम इनर वैल्यूज को लेते हैं, ठीक है। इनर वैल्यूज मीन कि ये हमारा एक डेटा है फर्स्ट डेटा और ये हमारा सेकंड डेटा। अब फर्स्ट डेटा में अगर हम ऑन नेम रखे, इट मीन दैट कि हम बेस ऑन नेम रखे कि नेम के बेस पे लेके आए, तो अगर फर्स्ट डेटा में जो नाम हो, ठीक है, वो नाम जाके चेक करेगा सेकंड डेटा में, ठीक है। अगर वो नाम सेकंड डेटा में है तब तो वो वैल्यूज लेके आ जाएगा, इनर की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो वो वैल्यूज लेके आ जाएगा। अगर नाम ना हो तो वो वैल्यूज को ड्रॉप कर देगा। इनर वैल्यू में क्या होता है कि दोनों सेम नेम वाले को लेके आ जाते हैं। इसी तरह बात करते हैं आउटर की, तो आउटर में ये होता है कि तो वो तमाम वैल्यूज को लेके आ जाता है, ठीक है, तमाम वैल्यू, फर्स्ट डेटा के वैल्यू को भी लेके आते हैं, सेकंड डेटा के वैल्यू को भी लेके आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर फर्स्ट डेटा के वैल्यू में जो नेम है वो सेकंड डेटा के वैल्यू में है तब तो वो पूरी वैल्यूज लेके आएगा, ठीक है, सेकंड डेटा के तमाम वैल्यूज लेके आएगा, अदरवाइज वो एन लेके फाउंड कर देगा, ठीक है। हम बात करें राइट ज्वाइन की या लेफ्ट ज्वाइन की, तो राइट ज्वाइन में क्या होता है कि हमारे पास जो सेम होती है वो हमारे पास तमाम वैल्यूज आ जाती है, अदरवाइज एन वैल्यू आती है लेफ्ट ज्वाइन में, ठीक है। अगर हम राइट की बात करें तो राइट की वैल्यूज तमाम करेक्ट आएगी और लेफ्ट में एन वैल्यूज आएगी जो फाउंड ना हो। और इसी तरह लेफ्ट की बात करें तो उसमें राइट ज्वाइन में सॉरी राइट तरफ पे वैल्यूज एन आएगी, और जो लेफ्ट अगर हम बात करें लेफ्ट में तो लेफ्ट की तमाम वैल्यूज करेक्ट आएगी, ठीक है। ये होती है ज्वाइंस। इसी तरह हम बात करते हैं ग्रुप बाय पे, ठीक है। असल में अब ग्रुप बाय है क्या, ग्रुप बाय बेसिकली काम करता है हमारे पास बहुत ही अगर हम बात करें बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है और बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, हमारे पांडास के हवाले से बहुत टाइम बचाता है। और तो ये काम क्या करता है, ठीक है, अगर हम जैसे कि मैं कहूं कि मुझे एक चीज यहाँ पे क्या कहते हैं, एक वॉच है, ठीक है, हमारे पास एक घड़ी है और उस घड़ी की हमारे पास एक कीमत है जैसे कि 12,000 रुपीज है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि उस घड़ी का मुझे क्या कहते हैं मिन निकाल के दे, मैक्स निकाल के दे और मीडियन निकाल के दे, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम 1 to 1 करेंगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और ठीक है, तो स्पेसिंग भी ले रहा होगा। तो इसी तरह ग्रुप बाय से हम क्या करते हैं कि हम एक ही क्या कहते हैं एक ही कोड से हम तमाम मैक्स भी निकाल देते हैं, मिन भी निकाल देते हैं और मीडियन, इसी तरह जो भी आप चाहें वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, मैं उसको रीड कर रहा हूं, pd.read, और ठीक है, ये डेटा इसको मैं क्या करता हूं, डीएफ
के वेरिएबल में कॉल कर देता हूँ, और जब यहाँ पे df को कॉल करूंगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पे IMDb रेटिंग है और डायरेक्टर जर्नी सिंपल, ये फिल्म है तमाम नेटफ्लिक्स के 1000 फिल्में हैं, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर फिल्में, उनके तमाम डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए, ठीक है, RBDM रेटिंग में जो सबसे क्या कहते हैं क्या कहते हैं हाईएस्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे df डॉट IBDM रेटिंग इज इक्वल टू RBDM रेटिंग डॉट मैक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं मैक्स निकाल दूंगा df डॉट IBDM रेटिंग की मैक्स का, तो जो सबसे मैक्स वैल्यू होगी मेरे पास आ जाएगी, जैसे कि 9.3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गई है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि डेटा और df डॉट IBDM रेटिंग डॉट मिन, ठीक है। तो ये मैं मिन निकाल सकता हूँ, इसका जो सबसे लोवेस्ट रेटिंग है 7.6 वो निकाल सकता हूँ, ठीक है इसमें। इसी तरह अब यहाँ पे जो जर्ने हैं, जनरे में क्या है, जनरे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्म की वो क्या होती है, जनरे होती है, जैसे कि एक फिल्म है वो ड्रामा है, एक क्राइम है, एक्शन है और क्राइम, ठीक है, डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं df डॉट जनरे, इनकी मैं क्या करता हूं, पहले वैल्यूज निकाल देता हूं, ठीक है, यूनिक वैल्यू, यूनिक। तो यहाँ पे हमारे पास इतने टाइप के जेनरे हैं, ठीक है, ड्रामा, क्राइम, एक्शन, बायोग्राफी, कॉमेडी, एडवेंचर, एनिमेशन, हॉरर, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनरे है हमारे पास फिल्म की। तो हम अब अलग अलग जेनरे के क्या कहते हैं, इसकी जो मैक्स है RBDM रेटिंग है वो निकालेंगे, क्राइम की हम मैक्स अलग निकालेंगे, एक्शन की हम अलग निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि df डॉट जेनरे इज इक्वल टू df डॉट हम क्या करते हैं, df डॉट जेनरे डॉट मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं df, और हम किसकी मैक्स निकालेंगे, पहले हम इसको कॉल कर देंगे जेनरी की, कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं RBDM रेटिंग कर देंगे, df डॉट जेनरे इज इक्वल टू कंट्रोल, यहाँ पे मैं किस जेनरे का मैं क्या करता हूँ, एक्शन पहले मालूम कर देता हूँ, ठीक है, जेनरे में एक है एक्शन है, तो मैं एक्शन मालूम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, IMDb रेटिंग, ठीक है, RATING, ठीक है, मैं इसकी रेटिंग मालूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एक्शन की जो रेटिंग है वो आ गई है, तमाम रेटिंग्स आ गई है। अब मैं अगर कहूँ कि डॉट मैक्स, तो यहाँ पे मुझे मैक्स 9.0 जो हमारी मैक्स है एक्शन की, ठीक है, सिर्फ एक्शन की, जनरे में जो एक्शन है उसकी जो मैक्स रेटिंग है वो 9.0 है। इसी तरह मैं अब कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, अब यहाँ पे मैं एक्शन की नहीं, इस मरतबा मैं ड्रामा की निकालता हूँ, ठीक है, ड्रामा, तो ड्रामा की 9.3 है जो सबसे मैक्स है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ड्रामा की मिन भी निकाल देता हूँ, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मिन, ठीक है, यहाँ पे मिन 7.6 आ गई,
ये हो गई हम इसकी डिफरेंट जेनरी की डिफरेंट आरबीडीएम रेटिंग निकाल सकते हैं। जैसे मैक्स निकाल दिया, मीन निकाल दिया, हम मीन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एवरेज भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ग्रुप बाय पे। ग्रुप बाय हमारा बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हम तमाम एक्शंस का, अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक्शन का अलग निकाल रहा हूँ, ड्रामे का अलग निकाल रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि जैसे यहाँ पे कॉमेडी है, कॉमेडी का मैं अलग निकालूंगा, लेकिन एक अलग मतलब निकाल तो सकता हूँ, लेकिन अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कोड को टाइप करना होगा। अब जो ग्रुप बाय है वो ये होता है कि हमारा तमाम तमाम जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो जेनरे है, जैसे कि ड्रामा, क्राइम, एक्शन, तमाम का निकाल के देगा। वो कैसे होगा, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, और यहाँ पे क्या कहते हैं ग्रुप बाय हमने लगा दिया। और अब यहाँ पे हम क्या था, जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि जैसे हमने ग्रुप बाय लगा दिया, और अब ग्रुप बाय हम किस पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहूँ कि मैं जनरे पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरे पे हम करेंगे, तो यहाँ पे जनरे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, RIDBM रेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे डॉट एग्रीगेट लगा देता हूँ। और एग्रीगेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मैक्स यूज कर रहा हूँ, मैक्स लगाऊंगा। इसी तरह यहाँ पे मिन लगा रहा हूँ, और इसी तरह यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, मीन लगा देते हैं। तो जब मैं इसको रन करूंगा, क्या कह रहा है ब्रो, कॉलम नोट फाउंड IDBM, सॉरी हमने कॉलम का नाम गलत, IMDB ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा जनरे है, जनरे में हमारे पास जितने भी टाइप्स है, तमाम के टाइप्स आ गए, और तमाम के टाइप्स के मैक्स भी निकाल दिए, मिन भी निकाल दिए, मीन भी निकाल दिए, ठीक है। तो ये होती है ग्रुप बाय। हमारे पास बहुत काम की चीज है, और ये मतलब हमारे टाइम को भी। और अब देखें ना कि जैसे हम यहाँ पे अगर मैं निकालूं एक एक की एक एक, जैसे कि मैं एक्शन के अलग निकाल रहा हूँ मिन, अब इसकी मैं मिक्स में अलग निकालूंगा, इसी तरह इसकी मैं मीन अलग निकालूंगा। अब अगली बात, जैसे कि मैं एनिमेशन की बात करूं, तो एनिमेशन की मैं मीन अलग निकालूंगा और मिक्स अलग निकालूंगा। यहाँ पे ग्रुप बाय में क्या होता है कि तमाम के तमाम आप जितने भी चीजें चाह रहे हैं आप उसको दे दें, तो वो कंप्लीट तमाम के जो जेनरे के जो टाइप्स होंगी, तमाम के वो मीन भी निकाल देगा, मैक्स भी निकाल देगा, मीन भी निकाल देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्शन की जो मेन मैक्स है 9.0 है, मीन है 7.6, और जो मीन है वो 7.9 है, ठीक है। एडवेंचर का ये है, इसी तरह एनिमेशन का ये है। तो ये इसी तरह हमारा ग्रुप बाय काम करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।